नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। होलिका दहन खास समय पर ही दहन करना चाहिए। और दहन के समय की जब बात आती है तो आपके बहुत सारे समस्याओं के समाधान होलिका दहन में छुपे होते हैं। बुराइयों का अंत होलिका दहन में कर सकते हैं। अपनी बीमारियों का अंत होलिका दहन में कर सकते हैं। किसी तरीके का भी कोई हर्डल्स, कोई रुकावटें, ज़िंदगी में परेशानियां हो रही हैं, बार बार हो रही हैं, तो भी सॉल्यूशन जो है होलिका दहन में आपको मिल सकता है। हमने बहुत सारी वीडियोस निकाली कि धन बढ़ाने के लिए और बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज को उतारने के लिए, तांत्रिक बाधा को दूर करने के लिए, कष्टों को दूर करने, कई सारी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर अक्सर आपको देखने को मिल रही है और उसका फ़ायदा ज़रूर लीजिएगा। हर वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके मतलब की, आपके हित की है। और सबसे पहले तो हम होलिका दहन की बात देख लेते हैं कि होलिका दहन का समय कितने बजे है, क्योंकि हमने वीडियोस तो बहुत सारी निकाली और आपको उपाय भी बता दिए कि होलिका दहन में जाकर के आपने ये उपाय करने हैं। बट दहन कितने बजे का टाइम है, उस समय ही आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि वो समय जो है वो आपके कष्टों को अंत करने का समय होता है। 28 तारीख को, 28 मार्च को होलिका दहन का जो समय है वो शाम को 6:36 यानी 6:36 PM से लेकर के रात के 8:56 यानी 8:56 PM तक है। 6:36 PM से लेकर के 8:56 PM तक का जो समय है वो है होलिका दहन का समय। उसी समय ही आपने अपनी सारी विधियां, सारी रिचुअल्स जो है वो करने हैं, अपने कष्टों को दूर करना है, तकलीफ़ों को दूर करने के रास्ते इसी में से निकालने हैं। ये वो समय होता है कि अगर आप घर के अंदर भी कुछ विधाएं कर लेते हैं तो घर का वास्तु दोष भी ठीक हो जाता है। जितना घर में किसी ने कुछ कर रखा हो वो सारा खंडित हो जाता है। अगर आपने राहों में, चौराहों में जाकर के कुछ क्रॉसिंग कर दी है, कुछ बैड एलिमेंट्स वहाँ पे पड़े हुए थे, आपने क्रॉसिंग कर दिया, एक डर है, एक वहम है, वो भी दोष आपका दूर होता है। बीमारियां घर से बाहर निकल जाती हैं। कई सारी समस्या, अनगिनत समस्याओं के समाधान सिर्फ और सिर्फ होलिका दहन पर होते हैं। होलिका दहन में भद्रा को खास करके देखा जाता है कि भद्रा रहित तो ही होना चाहिए होलिका दहन, और भद्रा नहीं है यानी दोपहर को 1:15 तक भद्रा समाप्त हो जाएगी। यानी ये जो होलिका दहन का समय है, शाम का जो समय है, वो भद्रा रहित है, इसमें भद्रा नहीं है। इस समय आप सारे रिचुअल, सारे विधि विधान कर सकते हैं। अब पूर्णिमा की रात भी है ये, यानी जिन लोगों ने व्रत रखा हुआ है उस दिन पूर्णिमा भी है, क्योंकि दूसरे दिन पूर्णिमा बहुत जल्दी ख़त्म हो जा रही है और सूर्य उदय पर तो पूर्णिमा है ही नहीं। तो ऐसे में पूर्णिमा के चांद को अगर आप अर्घ देते हैं तो वो लोग 28 को ही अर्घ दें और 29 को होली खेलने का जितना भी कार्यक्रम रहेगा वो 29 को रहेगा। अब आपने जितनी परेशानी है, मुक्ति है, अगर मान लीजिए आपने बाकी सारे उपाय नहीं कर पा रहे हैं या आपको लगता है किसी कारण से नहीं कर पाएंगे, बहुत आपको छुप करके भी करने पड़ते हैं, कुछ बहुएं हैं वो इन लॉज के घर में ये सारे रिचुअल्स नहीं कर पाती हैं, रेमेडीज़ नहीं कर पाती हैं, बट वो करना चाहती हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आप इस उपाय को ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये एक उपाय भी अगर आप कर लेंगे तो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। एक 8 गोमती चक्र ले लीजिएगा। 8 गोमती चक्र अपनी राइट हैंड में ले लीजिएगा और 8 परिक्रमा करते हुए 8 गोमती चक्र आप उस अग्नि की ज्वाला में फेंक दीजिएगा, भस्म कर दीजिएगा। आपकी जितनी नेगेटिव एनर्जी, जितनी तकलीफ़ें, जितने कष्ट हैं वो सारे उतर जाएंगे।
और अगर आपको लगता है कि आप डरते हैं ज़्यादा, या घर में बच्चे हैं वो ज़्यादा डरते हैं, या कई बार होता है वहम होता है, भय होता है किसी किसी चीज़ का, और कोई ना कोई आपको लगता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी आपको पीछा कर रही है, परेशान है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, हेल्थ इश्यूज बार बार होते हैं, कोई काम करते हैं रुक जाता है, तो आपको जो अग्नि जल रही होती है उसमें से एक छोटी सी लकड़ी ले आनी चाहिए, या फिर अगली सुबह जा कर के वहाँ से भस्म ले आनी चाहिए। जो राख वहाँ बचती है, जो ठंडी हो जाती है, उस राख को ले आइए, उसका तावीज़ बनाइए और उसे गले में धारण कर लीजिए। यकीन मानिए आप एकदम ठीक होना शुरू हो जाएंगे, आपकी सारी परेशानियों का अंत होना शुरू हो जाएगा। और अगर थोड़ी सी भस्म ला करके आप जल में डाल करके पूरे घर में हल्का सा छिड़काव कर देते हैं, या मुख्य दहलीज पर छिड़काव कर देते हैं, तो भी आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जी जो है वो खत्म हो जाती है। राख को अगर आप एक काले कपड़े में बांध करके अपने घर के मुख्य द्वार पर भी टांग देते हैं, तो भी किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करती है। तो देखा आपने, होलिका दहन का हमने आपको समय भी बताया, मुहूर्त भी बताया, और कुछ उपाय भी बताए हैं जिसे करने से आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे हल निकल सकते हैं। कई बार ऐसी समस्याएं होती हैं जो आप दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकते, यानी कोई ऐसी प्रॉब्लम जिससे आप बहुत ग्रसित हैं, लेकिन आपको लगता है कि किसी को बताएंगे तो सामने वाला फ़ायदा उठाएगा, और नहीं बताते हैं तो अंदर ही अंदर आप किलसते रहते हैं। अगर ऐसी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या आपकी चल रही है तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। पीली सरसों ले लीजिएगा, अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 8 बार वार लीजिएगा, और उसके बाद जहाँ होलिका दहन हो रहा है वहाँ जा कर के इस पीली सरसों को अग्नि में डाल दीजिएगा। जब आप घर वापस आ रहे हो ध्यान रखिएगा, पीछे मुड़ करके आपने अग्नि की तरफ नहीं देखना है, सीधा अपने घर में प्रवेश करना है, और जो आपने चप्पल जूते पहने होंगे उसे घर की दहलीज के बाहर रखना है, उसे अंदर नहीं लेकर के आना है। अगली सुबह ही आपने जूते चप्पल अंदर लेकर के आने हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जो जूते चप्पल आपने बाहर रखने हैं, अगर आपके गुम भी हो जाएं तो आपको तकलीफ़ ना हो, तो वैसे ही जूते पहन करवाया जाइएगा, ताकि जिससे आपके अगर गुम भी हो जाते हैं, अगर गुम हुए तो सोच लीजिए आप तब भी कष्ट उतर रहे हैं, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पहन करके वही जूते जाइएगा जो जूते आपको मालूम है कि अगर गुम भी हो गए तो कोई तकलीफ़ आपको ना हो। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मस्ट डू दैट, और नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए। पर्सनली कंसल्टेंसी के नंबर दिए गए हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल करके अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। फिर जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।